be knowing this, at post-independence, Bihar contribution to India GDP was 6%. Today we are at 2%. So Bihar's contribution to the India GDP today is 2%. That is where we are. So of course, this is literally a curse. मतलब बिहार में जो GST collection है per month, that is lower than Uttarakhand. We collect 3,500 crore as GST per month. Uttarakhand collects close to 4,000 crores as GST per month. तो मतलब हम लोग बहुत पीछे छूट गए हैं. मैं आपको मतलब डिप्रेस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप सब लोग बिहार के ही हैं, मैं भी बिहार का हूँ, यहीं पला बढ़ा हूँ. लेकिन मैं आपको और यहाँ मतलब काम भी किया है मैंने. जब मैं यूएन में था तो भी 2 साल यहाँ पल्स पोलियो का प्रोग्राम चलाया है, तो गाँव से जुड़ा रहा हूँ. उसके बाद यहाँ पॉलिटिक्स में भी थोड़ा दिन रहा हूँ. लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जितना आंकड़ों में गरीब बिहार दिखता है, जब आप जमीन पर जाते हैं और 2 साल जो मैंने देखा है, मतलब उससे कई गुना भयावह स्थिति है नीचे. आंकड़े वो कैप्चर नहीं करते हैं जो स्थिति नीचे गांव में है, जिस तरीके से लोग जी रहे हैं. मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग. मतलब मेरे जैसा व्यक्ति, मैं कोई बहुत अपने आप को ये नहीं सुपर सेंसिटिव नहीं मानता हूं, और मुझे एहसास है कि ये गरीब स्टेट है, आप में से भी कई लोगों को है. लेकिन जब आप गाँव में पैदल चलते हैं तो मुझे कोई 50 साल से ज्यादा उम्र की कोई महिला मिली नहीं है जो कमर से झुक ना गई हो. And anyone who understands a little bit of public health or medical science, you know that you tend to bend early if you are short on calcium and hemoglobin in your growing up years. तो बिहार में किसी गांव में आप 55 साल से ज्यादा उम्र की कोई महिला सीधी खड़ी अगर आप मुझे दिखा दो, that will be an exception. बिहार में एवरेज हाइट जो है 5 फीट 5 इंच से ज्यादा उम्र की हाइट की कोई महिला गाँव में दिखती नहीं है. बच्चे, जब मैं मतलब 2 साल चला हूँ पैदल, बच्चे बगल में गुजरते हैं, मैं पूछता हूँ क्या नाम है तुम्हारा, तो मैं पूछता हूँ किस क्लास में पढ़ते हो. जब वो लड़का बताता है मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ, लिटरली आई एम शॉक्ड, क्योंकि मेरा गेस होता है कि 3रे क्लास का बच्चा है. और ये अमेरिका और यूरोप से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ मैं. महाराष्ट्र में, आंध्रा में, पंजाब में जो हम लोग देखते हैं, मतलब पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बिहार में 1400 रुपए है भाई. पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर इज 1400. लेकिन जब ये बात तो हम लोग पढ़ते हैं, आंकड़े देखते हैं, 1 मिनट में आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन जब आप उसको डे इन एंड डे आउट गाँव में देखते हैं कि लोग कैसे 1200 रुपए में जी रहे हैं, यू कांट इमेजिन. मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. हम लोग जहाँ कैंप में रात में सोते हैं गाँव में, अभी तो मैं 2 महीने से नहीं चल रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर सोते हैं तो वहाँ पे स्वाभाविक है रात में 200-300-400 लोग साथ में रहते हैं. तो खाना खिलाते हैं तो कोई भी आदमी गाँव का भी आके खा सकता है. ज्यादातर बच्चे आते हैं खाने के लिए, कुछ फैंसी नहीं है, खिचड़ी वगैरह ही खिलाते हैं, लेकिन खाते हैं. एक बार मुझे एक ऐसे बच्चा मिला, मैं देख रहा हूँ इतना खा रहा है जैसे खाने से वो आदमी लड़का तबीयत उसकी खराब हो जाए. मैंने ऐसे उससे पूछा, बेटा कितना खाते हो? बोला जितना दे दीजिएगा उतना खा लूंगा. ऐसा क्यों? बोला कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं मेरी जिंदगी में कि मेरा खाना खत्म हो गया और तसला में अभी भात बाकी है. तो दिस इज टेलिंग स्टेटमेंट दैट हैज नॉट लेफ्ट माय माइंड. कोई लड़का ये कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में वो दिन देखा ही नहीं है कि मेरा पेट भर गया और तसले में अभी भात बाकी है. आप इमेजिन कीजिए लोग कैसे जी रहे हैं. एंड वी आर ऑल, इसके बावजूद अगर आप मदद करें न करें, आप जुड़े ना जुड़े, अगर प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनसे बड़ा दोषी मैं हूं, क्योंकि मुझे तो भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है. अगर मैं नहीं प्रयास करूंगा, आई विल फील, मतलब भले फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, भले ना लोग ना समझें, लेकिन मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मुझे प्रयास करना है. कभी तो तमिलनाडु में किसी ने प्रयास किया होगा, कभी अन्ना दुराई कामराज आए होंगे, तभी तो तमिलनाडु सुधरा है. Till 1965, Bihar and Tamil Nadu was equal in terms of economic, socio-developmental indicator. Till 1965, Tamil Nadu and Bihar were almost equal. Today, Tamil Nadu is one of the top-ranking states of India. Tamil Nadu का budget है 8 लाख करोड़, and Bihar we are languishing at 2.46 lakh crore. We are to take the blame. मैं किसी दूसरे पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ. जो भी बिहार के लोग हैं, हम लोग जैसे लोग, हम लोग दोषी हैं. We have not done, we have not tried, we have not worked hard enough, we have not tried to make a change. सब लोग यही कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है. अरे भाई कुछ नहीं हो सकता है, किसी को तो प्रयास करना पड़ेगा. भयावह स्थिति है, लेकिन प्रयास करना होगा, वरना दिस आई टेल यू